Hello everyone. Today we will be doing a quick revision of chapter reproduction. So let's start. Okay, so what is reproduction? Reproduction is the process by which living organisms produce young ones of their own kind. अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हर स्पीशीज का एक ही मोटो होता है, दैट इज टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज. ओके, सो द यंग वंस प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स. जो बच्चे किसी भी स्पीशीज के, किसी भी एनिमल, प्लांट, इन सबको हम एक कॉमन टर्म दे सकते हैं. द यंग वंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स. ऑलराइट, सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? It ensures the continuity of a species. As I said कि biological terms में हर species का एक ही मोटो होता है, कि एम होता है कि उनकी species की जो population है, आबादी है, वो बढ़ती रहे. So it ensures, reproduction is the process which ensures the continuity of species. It prevents extinction. Extinction का मतलब समझते हैं आप लोग? Extinction means उस स्पीशीज का पूरी तरीके से खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी कि एक भी एनिमल, प्लांट या एक भी ऑर्गेनिज्म इस स्पीशीज को, इस स्पीशीज से बिलोंग करता हुआ वर्ल्ड में अब ना प्रेजेंट हो. दैट इज एक्सटिंक्शन. सो वो प्रिवेंट करने के लिए रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट. हम एक कॉमन एग्जांपल जानते हैं डोडो बर्ड का, राइट, विच एक्सटिंक्टेड. सो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक्सटिंक्शन ना हो. सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. सो वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन में हेरिडेटरी प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि आपके जैसे, आप अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले तो पेरेंट्स से भी बच्चे सिमिलर होते हैं. सो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Yeah, and another importance is that it maintains the population of living organisms. Now what are the examples? Cat से kittens. cat के जो ये offsprings के नेम हैं. kittens हम cat के babies को बोलते हैं. Then there is puppies, and hen के offspring को हम बोलते हैं chicks, right? चलिए, ओके, सो रिप्रोडक्शन करने के मीडियम्स या मोड्स क्या क्या हैं, स्पेशली इन एनिमल्स. देखते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस मेनली बाय टू मेथड्स. फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल पेरेंट, वन फीमेल पेरेंट. द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स. The fusion of sperm and egg leads to the formation of a zygote. So जो मेल स्पर्म होता है एंड जो फीमेल एग होता है वो फ्यूज करते हैं और बनाते हैं क्या, एक वन सेल बनाते हैं, जिससे कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. दैट वन सेल इज नोन एज zygote. ओके, ऑलराइट. नाउ asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है? How is it different from sexual reproduction? In this method only one parent is involved. कोई मेल या फीमेल गैमीट्स नहीं होंगे. गैमीट्स यहाँ पे स्पर्म और एग की बात हो रही है. मेल गैमीट हमारा स्पर्म है, फीमेल गैमीट हमारा एग है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो दोनों चीजें नहीं होती हैं. इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता. फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, जो कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा. लेकिन फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पाया जाता. और जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम होता है एज पेरेंट. इसका क्या एग्जाम्पल होता है? अमीबा, हाइड्रा, ये सब क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो कोई भी दो पेरेंट के गैमीट्स का मिक्सिंग नहीं होता, जिसकी वजह से जो बेबी होता है या जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है वन पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है उससे. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ह्यूमंस में? स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है? टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट्स हैं, पीनस है. अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे. टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स. स्पर्म्स हमारे जो मेल गैमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, और मेल सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन टेस्टिस का काम होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज हमारा स्पर्म डक्ट्स. स्पर्म डक्ट्स क्या करते हैं? डक्ट का मतलब होता है ट्यूब. सो स्पर्म डक्ट्स क्या करेंगे? वो स्पर्म को कैरी करेंगे फ्रॉम टेस्टिस. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पीनस. ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी. तो जब कोइटस होता है या जो मेटिंग जिसे बोलते हैं, तब
स्पर्म को ट्रांसफर करना इनटू द फीमेल बॉडी, ये किसका काम है? जो आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, दैट इज योर पीनिस, मतलब कि जो एक्सटर्नली दिख रहा है, राइट? नाउ ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, दैट इज पीनिस। अब एक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। हेड विच कंटेन्स न्यूक्लियस, मिडिल पीस विच प्रोवाइड्स एनर्जी। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है मिडिल पीस? जो मिडिल पीस होता है उसे नेक भी बोला जाता है, और उसमें सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है नेक में, जिसकी वजह से उसे एनर्जी मिलती है ताकि वो जल्दी से फ्लोट करके एग ढूंढे और एग को जाके मेट करे। Next is tail. Tail helps in the movement of the sperm. Sperms are very small. They are microscopic and motile. Now, what does motile means? Motile means movement, which is movable, जो move कर सकता है, right? Next हमारे आ जाते हैं female reproductive organs. Female reproductive organs कौन कौन से होते हैं? In humans, ovaries होते हैं. There are a pair of ovaries. Testes भी 2 होते हैं, alright? ओविडक्ट्स, जैसे वहां पे स्पर्म डक्ट्स है, यहाँ पे ओविडक्ट्स हैं। ओविडक्ट्स को और भी बोला जाता है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स। ना ओविडक्ट्स का क्या काम है? ओविडक्ट्स आपके ओवरी से एग को लेकर आते हैं फैलोपियन ट्यूब, बीच में यूट्रस के एकदम ऊपर उसे फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, वहां पर लेकर आते हैं ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अंडरस्टूड? नाउ देयर इज यूटरस। यूटरस आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारा जो बेबी होता है वो ग्रो करता है। पहले तो वहां पे जाके जाइगोट एम्ब्रियो अटैच होगा एंड देन वहां पे ग्रोथ होगी। अंडरस्टूड? नाउ इनके फंक्शंस देखते हैं। ओवरीज, जैसा मैंने बोला कि ओवरीज प्रोड्यूसेस एग्स और ओवा। ओविडक्ट्स कैरी एग्स फ्रॉम ओवरीज टू यूटरस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ देयर इज यूटरस। यूटरस इज द एम्ब्रियो डेवलप्स हियर, इट इज आल्सो कॉल्ड द वूम्ब। सो यूटरस में मेनली आपका जो एम्ब्रियो है वो अटैच करता है उसकी वॉल पे और फिर वो ग्रो करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने बोला फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। डेफिनेशन हमें पता चल गई है कि स्पर्म प्लस एग, दैट इज जाइगोट। जाइगोट क्या है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। वो एक सेल से पूरा इंडिविजुअल बनता है। वो धीरे धीरे सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। कैसे? बिकॉज एक स्पर्म और एक एग मिलके ही तो जाइगोट बन रहा है ना, सो इट कम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दैट्स हाउ। Now there are types of fertilization. पहला है internal. Internal fertilization से क्या मतलब है कि जो fertilization है वो कहाँ take place कर रही है? Inside the female body. That is why the internal term is here. इसमें examples आपके mammals आ जाएंगे, humans, cows, dogs, hens, etc. Okay, next चलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगेन एक्सटर्नल इज अबाउट द प्लेस कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन वाटर। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? फ्रॉग है, फिश है। फ्रॉग में बोथ स्पर्म एंड एग्स आर रिलीज्ड इन वाटर, और फिर जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग रिपीटेडली। जो सेल्स, जो जाइगोट का एक सेल है वो डिवाइड करता रहता है और फिर वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिपीटेड डिवीजन फॉर्म्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो जाके अटैच होता है यूट्रस की वॉल में, जहां पे वो ग्रो करता है टू अ होल बेबी, राइट? ड्यूरिंग ग्रोथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप, such as hands, legs, ears, head, heart, limbs जैसे बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, right? Fetus. Now, what is fetus? How is it different from zygote and embryo? When the embryo develop body parts and resembles a baby, it's called a fetus. So, जब पूरे सारे body parts बन जाते हैं, but it is still small, right? It is known as embryo develops into fetus. Fetus remains inside the uterus till birth. Now, viviparous और oviparous animals क्या होते हैं? Viviparous animals are animals which give birth to young ones directly. Oviparous lay eggs. ठीक है, यहाँ पे आपको examples देख सकते हैं आप. Metamorphosis. Metamorphosis is a process. Metamorphosis. Now, the transformation of an animal from a larval stage, larva, to an adult through sudden changes in body form is called metamorphosis.
जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में देखा भी होगा कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या है, पहले एग होता है, फिर वो टैडपोल में कन्वर्ट होता है, देन देयर इज यंग फ्रॉग एंड अडल्ट फ्रॉग। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर, eggs hatch into tadpoles. Now tadpoles breathe through gills. फिर वो धीरे धीरे आपके legs डेवलप करते हैं, टेल डिसअपियर हो जाती है और अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, मेल फीमेल गैमेट्स नहीं होते। ओके, सो हमने एग्जांपल देखा था इसमें अमीबा और हाइड्रा का, राइट। सो हाइड्रा में एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बडिंग। इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हाइड्रा में एक स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप होता है, बड की तरह हाइड्रा की बॉडी पे डेवलप होता है। वो बड ग्रो करता है और फिर जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, वो अपनी पेरेंट बॉडी से टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। ये फिर जो वो टूटा हुआ हिस्सा है वो पूरा ऑर्गेनिज्म हाइड्रा बन जाता है। देन देयर इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, धीरे 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 फिर पूरी बॉडी, वो जो पूरा पेरेंट है वो 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट कर जाते हैं। ईच डॉटर सेल्स ग्रोज इनटू अ न्यू अमीबा। ना आप इन दोनों एग्जांपल्स में एक डिफरेंस देख पाएंगे कि हाइड्रा में जब आपकी बडिंग होती है तो जो पेरेंट बॉडी है दैट स्टिल रिमेन्स, क्योंकि पेरेंट बॉडी से एक ही बड निकला और एक ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन बाइनरी फिजन में जो प्रीवियस पेरेंट अमीबा था, वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में। तो पेरेंट तो नहीं बचा, लेकिन 2 डॉटर सेल्स बन गए, आपकी जो बॉडी है वो स्प्लिट हो गई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोन मतलब कि सिमिलर। क्लोन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई डिफरेंस नहीं, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम। क्लोन हैज द सेम जीन्स एज द पेरेंट। ये कैसे होता है सेम जीन्स? आपने आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में सुना होगा जो एकदम सेम दिखते हैं। वो क्या होता है ना, उस प्रोसेस में जो जाइगोट बनता है ना, वो ही किसी ना किसी रीजन की वजह से स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 हाफ्स, जिसकी वजह से जो अब क्योंकि सेम ही जाइगोट था जो कि 2 हिस्सों में वो हो गया, टूट गया, तो इस वजह से जो ट्विन्स होते हैं वो एकदम सेम दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जीन्स होते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। ना हमने क्लोनिंग इज अ प्रोसेस विच इज ह्यूमंस ने कर पाए हैं, वो मतलब अपने ऊपर नहीं, इन सम एनिमल्स। सो क्लोनिंग इज अ प्रोसेस विच ह्यूमंस हैव अचीव्ड with Dolly. Dolly was the first cloned sheep. Dolly was the first cloned mammal, जो कि she was born in 1996 and she was created in Scotland. All right. Now, कौन कौन से हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं इसका। गेमीट्स क्या है? दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन। स्पर्म क्या है? हमारा मेल गेमीट है। ओवम या एग जिसे बोलते हैं दैट इज योर फीमेल गेमीट। जाइगोट क्या है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज द फर्टिलाइज्ड एग सेल। अंडरस्टूड। नाउ एम्ब्रियो क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है। जाइगोट जब डिवाइड करता है और मल्टीपल सेल्स क्रिएट कर देता है दैट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। नाउ फीटस क्या है? लेटर स्टेज होता है। एम्ब्रियो जब डेवलप करता है विजिबल बॉडी पार्ट्स देन इट बिकम्स अ फीटस। And metamorphosis क्या था? Metamorphosis is a process which includes change from young form to adult form. Understood? Okay. So thank you so much for watching this video. I hope you liked it. I hope you understood the concepts of this chapter. And for more such content, please subscribe to our channel, Vidya Prodigy, Vidyarthi Varnya Services. Thank you so much.